अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ शान की सिंधी बिरयानी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप दोबारा से शान की कोई रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। बहुत सारी रेसिपियाँ मुझे शेयर करने को कहा था, तो काफ़ी रेसिपी तो मैंने शेयर कर दी है। तो साथ मैंने आज कहा चले शान सिंधी बिरयानी मैंने अभी तक शेयर नहीं की, तो आज बना लेती हूँ मैं शान सिंधी बिरयानी। तो बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी होती है। वैसे इसकी सारे रेसिपी जो है इधर लिखी हुई होती है बैक साइड पर, तो आप इसे पढ़कर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप देख लीजिएगा कि मैं किस तरह बनाती हूँ। तो मेरी वीडियो को आप फॉलो कीजिएगा और उसी तरह से बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शान की सिंधी बिरयानी बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर पैन में मैं ले लूँगी 1 प्याली ऑयल। ऑयल को यहाँ पर गर्म होने देना है। यहाँ पर प्याज लिए हैं मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के, और इसे स्लाइस की शेप में काट दिया। ये डाल दूँगी, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए प्याज यहाँ पर सुनहरा होने लग चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 kg मटन, 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट। अब इसे मैं 5 मिनट भूनूंगी दरमियानी आंच पर। तो यहाँ पर गोश्त और लहसुन डालने के बाद इसको मैंने 5 मिनट भुना दरमियानी आंच पर। अब इसमें मैं डाल दूंगी शान का मसाला, शान सिंधी बिरयानी। 1 प्याली दही डाल दूंगी, ये 250 ग्राम के करीब है। इसे मैं मज़ीद 5 मिनट और भूनूंगी दरमियानी आंच पर। तो मसाला और दही डालने के बाद इसको मज़ीद मैंने 5 मिनट भुना है, और आप ये देखिए इसका ऑयल सेपरेट होने लग चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 3 गिलास पानी, मिक्स कर लूँगी। कवर करके गोश्त को गलने तक पकाऊंगी। जब तक गोश्त कर रहा है तब तक मैं चावल उबाल लेती हूँ। तो यहाँ पर पानी ले लिया है एक पतीली में मैंने। अब इसमें मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर। विनेगर डालने से ये होता है कि चावल जो हैं वो आपके टूटते नहीं हैं और सही से खिले खिले से बॉयल होते हैं। तो बस यहाँ पर पानी में अब उबाल आने दूँगी। तो ये देखिए गोश्त यहाँ पर गल चुका है, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये गल चुका है कि ये देखिए जो हड्डियों पर गोश्त था वो भी अलग होने लग गया है। तो बस अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 अदद आलू, इसके अलावा 2 अदद टमाटर जिसको मैंने स्लाइस की शेप में काट लिया है ये, और धनिया पुदीना डाल दिया है। और इसके बाद डाल दूंगी सब्ज़ मिर्च, 4 अदद सब्ज़ मिर्च, और इसको सेंटर में से मैंने काट लिया है, ये डाल दूंगी। सबको मिक्स कर लेंगे, कवर कर दूंगी और 10 मिनट पकाऊंगी लो फ्लेम पर। तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं चावल डाल दूंगी। चावलों को मैंने 1.5 घंटे पहले वॉश करके भिगो दिया था। ये सेला चावल है। अगर बासमती चावल लेंगे तो उसे आप आधे से पौना घंटा भिगोएंगे। सेला चावल को ज़्यादा इसलिए भिगोते हैं कि ये खिले खिले और बहुत बड़े से बनते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें कि चावलों में उबाल आ चुका है, और आप देख सकते हैं कि कितने खिले खिले से चावल बॉयल हुए हैं। बस अब इन चावलों को मैं गर्म पानी से निकाल दूँगी। इसमें ठंडा पानी डाल के एक मतलब दोबारा से ट्राई कर लूँगी चावलों को। इसके बाद हम बिरयानी में इसकी तेल लगाएंगे चावलों की। तो ये देखें आलू यहाँ पर गल चुके हैं, इसे मैं मिक्स कर लूँगी एक मरतबा से। अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ बॉयल किए हुए चावल, इन सबको मिक्स कर लूँगी। अगर आप मसाला रहने देंगे और ऊपर से चावल डालेंगे इसमें, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है रेसिपी में जो फॉलो किया उसमें इन्होंने ये बताया है कि आपने पहले सालन डालना है, उसके ऊपर चावल डालने हैं, तो उसके बाद तेल लगानी है। लेकिन मैं थोड़े चावल इसलिए डाल रही हूँ। इस तरह अगर आप डाल के चावल इसको मिक्स कर लेंगे तो मसाला जो है वो नीचे लगेगा नहीं, और चावल जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाएंगे अगर थोड़े बहुत कच्चे रह जाते हैं तो। अब यहाँ पर जो बकाया उबले हुए चावल है ये डाल दूँगी इस पर। अब इसमें मैं डाल दूँगी फूड कलर, थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल रही हूँ। फ्राइड ऑनियन डाल दूंगी, सब्ज़ मिर्च रख दूंगी, धनिया पुदीना पत्ता डाल दूंगी। कपड़ा डाल के कवर कर दूंगी और 20 मिनट के लिए इसको दम देने के लिए चावलों को रख दूंगी लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर बिरयानी को दम देते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। आपको दिखा भी देती हूँ। ये देख सकते हैं कि कैसे खिले खिले इसके चावल बने हैं। आप अब पूछेंगे कौन से चावल डाले हैं, तो मैंने आपको बता दिया है पहले ही वीडियो में कि ये सेला चावल है। ठीक है जी।
तो बस अब इसको मैं आपको डिश आउट करके एक मतलब दिखा देती हूँ। और तो आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सी हमारी शान की सिंधी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।